नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, जिस तरह से लोकल बॉडी चुनाव जो है बहुत अहम है और लोकतंत्र, हमारे भारत के लोकतंत्र में जो है वो 3 टायर सिस्टम जो है लागू होना जरूरी है। महात्मा गांधी का भी सपना था कि जब तक पंचायती राज को सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक लोगों की जो मुश्किलात हैं वो दूर नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर की बात करें, लंबे समय से लोकल बॉडी के चुनावों को लिंगर ऑन किया जा रहा है, मतलब कि इसकी अनदेखी की जा रही है। कभी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगी, कभी कुछ होगा। तो फिलहाल जो अभी तक ना तो पंचायत को चुनाव हुए, ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव हुए, और जिस तरह से लोगों को परेशानी पेश आ रही है और एक एमएलए जो है उसके पास जाना एक आम आदमी का बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ पूर्व पार्षद द्वारका चौधरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर अभी तक जो है कोई हलचल नहीं हुई है लोकल बॉडी चुनावों को लेकर, पंचायतों के चुनावों को लेकर। हालांकि ये खबरें हो रही थी कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे, और इसके साथ ही जो बरसात का मौसम आने वाला है तो क्या हालत है पूरे वार्डों की। जिस तरह से 72 वार्ड हैं, 75 वार्ड शायद, तो उनकी हालत क्या है, इनसे जानेंगे। पहले तो आपका स्वागत है चौधरी साहब। शुक्रिया। तो जिस तरह से ये जो है लगातार जो है जम्मू कश्मीर में जो लोकल बॉडी के चुनावों को देरी की जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? संजू साहब, पहले भी एक दो बार इसका जिक्र आप ही के चैनल के थ्रू किया है कि ये जो इलेक्शन कारपोरेशन की है, बाकी चाहे हो टाइम की जान, लेकिन इसका टाइम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे मसले होते हैं जो एक एमएलए ना तो हर घर तक पहुंच सकता है, ना हर गली का उसको पता है, और ना ही वो इतने काम कर सकता है छोटे छोटे। तो इसलिए जो पंचायत जब आपको पता है जब कारपोरेशन 2005 में आई थी जी बिल्कुल, तो तब हमारी बाड़ों के अंदर सफाई कर्मचारी भी 4-4, 5-5 लगे हुए थे। तो जब कारपोरेटर हम लोग आए तो हमने फैसला किया, तो जहाँ पे सफाई कर्मचारी बढ़ाए और बाड़ों में सफाई शुरू हुई। फिर स्ट्रीट लाइटें नहीं थी, हमने स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो शुरू की। आज जब दूसरी बार फिर इलेक्शन आई तो जो कमी थी उसमें स्ट्रीट लाइटें को कम थी, कहीं सफाई कर्मचारी वो कंप्लीट हो गए। तो वो अच्छी तरीके से जो शहर पूरा जगमगाया, शहर के अंदर हर पोल पे लाइट लगी, हर वार्ड में लगी, और सफाई कर्मचारी जितने चाहिए थे उतने पूरे हुए। अभी पिछले जब से ये कारपोरेशन नहीं है, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी हमारे कोई एक्सपायर हो गया जी बिल्कुल, कोई नौकरी छोड़ के चला गया, कोई कहीं ना कहीं अगर बीमार हो गया, उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा, तो उनकी वजह खाली पड़ी हुई है जगह। जी बिल्कुल। अगर मैं अपनी वार्ड की भी बात करूं तो 4-5 लोग जो काम करते थे 3 साल में काम हो गए। तो आप बताइए वहां पे काम कौन करेगा? होता ये है कि उनके इलाके खाली पड़े हुए हैं, दूसरे लोग उठा के वहां से सफाई करवाते हैं, और जहां से उठाते हैं ना वहां पूरी कंप्लीट होती है ना आगे होती है। नालों की वो पोजीशन है कि नाले जो हैं वो भरे पड़े हैं। नालों के अंदर पहले थी गाड़ियां जाती थी, वो वहाँ पे मैनुअल साफ होते थे, कहीं गाड़ियां करती थी। आजकल वहाँ भी मैंने लापरवाही देखी पिछले 2-3 सालों से। बरसात आने वाली तो आप देखना जितना नाले का गंद है वो निकल के जो नाले के किनारे घर हैं उन घरों में जाता है, हमेशा गया है। और आज से 5-7 साल पहले जो लोगों को लॉस होता था, कभी कभी कुछ मिला भी था, तो आज मैं कई बार पूछा है, नहीं अभी कुछ नहीं। संजय नगर में मैंने 45 घर लिख के दिए थे, आज तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। तो ये चीज़ें सब कारपोरेशन होते हुए होती हैं, जैसे सफाइयाँ भी प्रॉपर तरीके के होती हैं, डेवलपमेंट थ्रू कारपोरेशन होती है, थ्रू कारपोरेटर होती है। जी चौधरी साहब, मेरा वो रुकी पड़ी है। हम क्या करते थे, 5-5, 7-7 गलियों में इकट्ठा काम। आज आप देखो पिछले 3-4 साल से गलियां टूटती हैं, क्योंकि ट्रैक्टर निकलते हैं, गाड़ियां टिप्पर निकलते हैं, नालियां टूट जाती हैं, पुलियां टूट जाती हैं, हम साथ साथ में उनका काम करवाते थे। अभी बहुत सारा इलाका है लुक नहीं पड़ी है। आज आप देखो हमारा मेन रोड देख लो, राइट फ्रॉम नेशनल हाईवे
टू जो बंग्याल को हमारा कवर करता है प्रीत नगर वाला, ये सारे का सारा रोड टूट गया। तो जरूरत है वहां पे ये पुलिस पोस्ट से रानी तालाब डगियाना तक तो खड्डे पड़ गए। तो इसी तरह ही बाकी जो है हमारे मेन रोड जहां पे लुक डालनी है वो लुक डालने वाली है, जहां अंदर कोई इंटरनल गलियों में कहीं जरूरत है हमें, मैंने लिख के दी है। मैंने कम से कम 16 काम लिखकर मैंने कमिश्नर साहब को भी चिट्ठी भेजी कि इन कामों की बहुत जरूरत है, लोग डिमांड कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, हम हर जगह घूमते हैं। चल साहब, मेरा सवाल है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि जो लोगों के घरों में पानी जाता है फ्लड का, वो इंक्रोचमेंट है, उसके कारण जो है हम नालों की सफाई या नालों को बड़ा नहीं कर रहे, ये एक बड़ी दिक्कत है। ये नाला बहुत पुराना बना हुआ है, इंक्रोचमेंट भी होगी तो आज से 20-25 साल 30 साल पुराना नाला है। तो जहां नाले की इन्होंने दीवार है वहां पे लोगों ने दीवार के ऊपर मकान बनाए हैं कुछ लोगों ने, तो जो तो देखना लोगों की भी गलती है, लोगों की गलती है और कारपोरेशन उसको देख रही है। हमने 50 बार बोला है कि अगर कोई मकान बनाता है, एक तो वो रोड के आगे ना जाए, रोड लोगों के बंद ना करे, ऊपर से गैलरियां ज्यादा ना बढ़ाए जिससे ऊपर गाड़ियां निकलती हैं हमारी, तो कम से कम अपने अंदर बनाए, वो नाली की जगह छोड़े। तो ये सब कुछ कारपोरेशन ने देखना है, कारपोरेशन में भी आपको सब पता जो हो रहा है। तो ये साहब, मेरा एक सवाल है कि लोकसभा के चुनाव हो गए, असेंबली के चुनाव हो गए, कि मतलब कि पहले इनका कहना था कि पहले लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसके बाद असेंबली के, लेकिन असेंबली के पहले हो गए। अब इतना ही लंबा समय जो है, 3 साल आप बता रहे हैं, 3 साल हो गया इलेक्शन को करवाए हुए, ये इनकी अनदेखी क्यों हो रही है? और क्या ये बहाना भी लगा रहे हैं डीलिमिटेशन होगी, वार्डों की डीलिमिटेशन होगी, क्या है? उसके लिए कितना समय लगता है? डीलिमिटेशन करनी है तो पिछले 3 साल से हुई नहीं जी, वो करनी है, उसके लिए तो इनको 1 हफ्ता चाहिए। वही है ना, जो सीटें अभी ओबीसी की कुछ उनमें इंक्लूड करनी है वो करो और दोबारा एक रोटेशन होनी, उसमें ये कौन सी सीट कहाँ रिजर्व होती है, कहाँ ओबीसी आती है, कहाँ जनरल होती है, वो एक बार दोबारा एक निकलेगा हमारा, उसमें इलेक्शन अनाउंस कर दो। तो ये इलेक्शन अनाउंस करना बहुत जरूरी है, हमने कई बार बोला है, सरकार को भी बोला, इलेक्शन कमीशन जो हमारा, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि ये इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाई जाए ताकि लोगों के नुमाइंदे मिले और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम लोगों की वो हल हो। अदरवाइज नो सोल्यूशन इसका कि कोई लोगों के हर जो काम है वो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखने में बहुत कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप अंदर चले जाओ, मेरे साथ चलो, तो बहुत बुरी हालत। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो खबरें निकल कर छन के आ रही हैं कि चुनाव करवाने जा रहे हैं लोकल बॉडी के, हाल ही में पंजाब में चुनाव हुए हैं, तो वहां पे ईवीएम के साथ चुनाव नहीं हुए, यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए और बिल्कुल पारदर्शिता से हुए, और जो ईवीएम पर रोप लगाया जाता है कि इसमें धांधली है, तो स्थिति बिल्कुल साफ आ गई कि एक आम आदमी पार्टी जो है बड़ी पार्टी बन के उभरी है, उनके बहुत सारी सीटों, जबकि एक विशेष पार्टी जो दावे करती है वो 5वें नंबर पे आ गई, कांग्रेस भी 2nd नंबर पे आ गई। क्या कहेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो होगी वो ईवीएम से करवाई जाए या बैलेट पेपर से करवाई जाए? मैं कहता हूं कि जब सारी दुनिया बोल रही है कि ये एक पारदर्शिता से होना चाहिए हर एक काम, तो जो इलेक्शन है ये लोगों ने जहां वोट डालना है वही बंदा जीते। अगर ईवीएम में लोग उस पर उंगली सब उठा रहे, अपोजिशन ने भी उठाई, हर स्टेट में उठ रही है, नहीं पहले तो बीजेपी ने भी उठाई थी, बीजेपी ने भी खुद उठाई कि मशीनें ही नहीं आनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर बैलेट पेपर पे इलेक्शन होती है तो अगर उससे कोई नहीं बोलता, सब लोग कहते हैं इसमें निष्पक्षता आएगी, तो उसमें करवाने में क्या हद है? अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में अभी बैलेट पेपर से हुई इलेक्शन, 1100-1200 लोग कोई जबान जब्त होगी। तो ये लोग तो सच बोल रहे हैं ना। इससे अगर जम्मू कश्मीर में भी मैं आपको बता दूं, अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होगी तो रिजल्ट आप देखोगे क्या मतलब कि, लेकिन विशेष पार्टी बीजेपी की बात करें तो वो नहीं चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो तो चाहती है भी ना कि आज का जमाना आधुनिक जमाना, तो इनका अपना इंटरेस्ट है वो जो हो रहा है, जो पूरी दुनिया बोल रही है, तो इनको क्यों करवानी है उसके साथ? बैलेट पेपर पे करवाए ना, जब बाकी
पंजाब में बैलेट पेपर से लोग सेटिस्फाई हैं, जहां जहां बैलेट पेपर से हो रही है वहां वहां लोग सेटिस्फाई हैं। तो काम तो वो करना चाहिए जहां पे जनता सेटिस्फाई हो और बड़ी निष्पक्षता से चुनाव हो। नहीं, एक पार्टी जो कहती है ईवीएम से, कि बाकी सभी पार्टियां जो कहती तो मैं हैं कहता हूं एक लेकिन दबाव नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन आपकी बात ही नहीं सुनता। एक को भी वही करना है जो बाकी वाले सारे बोल रहे हैं। अभी इधर एक बंदा कुछ बोलता रहे, बाकी लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो अच्छे थोड़े बात बनेगी। एक पार्टी जो कह रही है उसको भी माननी चाहिए बात, और खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, जो एक ऐसी बॉडी है जो हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत को जिन्होंने पूरा कायम रखा हुआ है। तो मैं उनको भी आज के मौके पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाइए, स्टेटों का पता चले। पंजाब में जैसे हुआ है वैसे ही जम्मू कश्मीर में अनाउंस कीजिए, इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाइए और करवाइए बैलेट पेपर से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। जो भी जीते, जो भी हो, जो भी पार्टी सामने आएगी, पता चल जाएगा जो भी कि ये जो है बिल्कुल बैलेट पेपर का फायदा क्या, मतलब कि पता चल जाता है। साफ सुथरा चुनाव हुआ है, लोगों को भी पता चले। हमने किसी को वोट डाला। ईवीएम से तो पता ही नहीं चलता, वीवीपैट का समझ ही नहीं आती। तो उस बिल को ले करना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहूँगा, और जहाँ की जो हमारी सरकार है, जहाँ सेंटर की, स्टेट की, ये सारे मिलके और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, ताकि जो लोगों की डिमांड है, जो सारी पार्टियों की डिमांड है, वो भी पूरी हो। उन्हें एक खुद को, उनकी सरकार है, खुद ही वो कह रहे हैं नहीं जी ईवीएम से होगा, तो उनको तो सब माननी चाहिए बात कि अगर लोग बोल रहे हैं तो हमें करवाने में क्या है, उसको करवानी चाहिए। थैंक यू जी, धन्यवाद। ये थे यहाँ द्वारका चौधरी, वार्ड नंबर 46 संजय नगर के पार्षद, पूर्व पार्षद। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है लोकल बॉडी के चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव होने चाहिए, ताकि लोग जो परेशान हैं उनको परेशानी दूर हो। क्योंकि एक पार्षद के पास एक आदमी जो है वार्ड का बड़ी आसानी से मिल जाता है, एमएलए के पास जाने के लिए उनको कई झिझक भी रहती है और वो मिलते भी कम है, क्योंकि उनका एरिया बहुत होता है। तो उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव, ताकि उसमें पारदर्शिता रहे, निष्पक्षता से चुनाव हो और लोग जो अपना नुमाइंदा चाहते हैं, जो उनकी मर्जी का नुमाइंदा, जो काम करने वाला नुमाइंदा, वो चुन सके। तो आपकी दर्शकों की क्या राय है, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जेके वायर से देश दुनिया की खबर के लिए धन्यवाद।